आज के स्मैकडाउन की सबसे बड़ी हेडलाइन थी जब द फाइनल बॉस ने कोडी रोड्स को कहा, आई वांट योर सोल। इस सब का क्या मतलब है जानेंगे आज के स्मैकडाउन रिव्यू में, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। शो जब स्टार्ट हुआ तो बैक स्टेज पे कोडी रोड्स का टाकरा होता है, फिर जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस के साथ। और जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस ने कोडी रोड्स को कहा कि आज 6 मैन टैग टीम मैच कैंसिल कर दिया गया है और इसको वो टैग टीम मैच में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब डेमिन प्रीस्ट और कोडी रोड्स आज नहीं लड़ने वाले। लेकिन कोडी रोड्स ने कहा, मैं लड़ना चाहता हूँ, ये कैसा ऑर्डर है, कहाँ से आया, किसी भी तरह कुछ करो। जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस ने फिर कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये द फाइनल बॉस का ऑर्डर है। निक ऑल्डिस ने फिर कहा कि द फाइनल बॉस द रॉक तुमको आज रिंग में बुलाने वाला है। और उसके बाद कोडी रोड्स सोच में पड़ गए कि आखिर आज होने क्या वाला है। तो आज के इस सबसे बड़े सेगमेंट को हम पहले डिस्कस करने वाले हैं। द रॉक की एंट्री हुई, द रॉक के म्यूजिक में आज थोड़ा बदलाव देखने को मिला। इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग के बाद थोड़ा चेंज म्यूजिक आया। शायद न्यू ऑर्लिन का जो शहर है उससे रेलिवेंट कोई म्यूजिक था, और उसके बाद फिर नॉर्मल म्यूजिक जो रॉक का बजता है वही बजा। सबसे पहले तो द रॉक ने अनाउंस किया कि रेसलमेनिया 42 न्यू ऑर्लिन्स के सिटी में ही आने वाला है 2026 में, और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई फायरवर्क्स के साथ। रॉक ने फिर बोला कि अभी मामला खत्म नहीं हुआ, मैं सिर्फ रेसलमेनिया की अनाउंसमेंट करने नहीं आया, कुछ और भी बाकी है। इन्होंने फिर कोडी रोड्स को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवा के रिंग में बुलाया। कोडी रोड्स को आज क्राउड ने इतना चीयर किया कि द रॉक भी बोलने पर मजबूर हो गए कि द क्राउड रियली लव्स यू। रॉक ने फिर कोडी रोड्स को बोला कि पिछले साल से लेके आज तक हम काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए हैं, और हमारी माएँ भी दोस्त बन गई हैं, यहाँ तक कि इनकी माओ की इकट्ठी तस्वीर बड़ी स्क्रीन के सेट पे दिखाई गई, मामा रोड्स और मामा रॉकी की। रॉक ने फिर कोडी रोड्स को बोला कि मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, तुम एक ग्रेट चैंपियन हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम इससे भी बड़े चैंपियन बनो। रॉक ने कहा कि देखो कोडी, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे पावरफुल बंदा हूँ, मैं टीकेओ का डायरेक्टर हूँ, और टीकेओ डब्ल्यूडब्ल्यूई की मालिक है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई बनो, और मेरी जिंदगी में मैंने कभी भाई नहीं देखा, तो मैं चाहता हूँ उसकी कमी तुम पूरी करो, और वो ऐसे कि तुम मेरे चैंपियन बनो। कोडी रोड्स हैरान हो गए कि ये आखिर क्या करना चाह रहा है। कोडी रोड्स ने फिर जवाब दिया कि मैं तो फैंस का चैंपियन हूँ। रॉक ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ दैट, तुम वाकई फैंस के चैंपियन हो, लेकिन तुम मेरे कॉर्पोरेट चैंपियन बनो, और इसका फायदा तुम्हें ऐसे होगा कि मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। तुम्हारे बीवी, तुम्हारे बच्चे, ये सब कुछ इनका संभालना, इनकी केयर फॉर लाइफ टाइम मेरी जिम्मेदारी होगी। इन शॉर्ट, सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। तो कॉर्पोरेट चैंपियन का ये मतलब है कि द रॉक की मर्जी से ही कोडी रोड्स चलेंगे, और द रॉक शायद कोडी रोड्स को विलन बनाना चाहते हैं। रॉक ने फिर कहा कि तुम्हारे पास टाइम है, तुम घर जाओ, बैठो, अपनी बीवी से मशवरा करो, और उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर में टोरंटो कनाडा में मैं तुम्हारे साथ मिलूंगा, और तुम मुझे इस सब का जवाब दोगे। इसके बाद रॉक रैम से होते हुए वापस जाने लगे, और कोडी रोड्स सकते में आ गए जैसे। और उसके बाद क्राउड की तरफ से फाइनल बॉस को जो बू मिला, वो स्पीचलेस है। तो इस सारे शॉकिंग सेगमेंट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली भी एडवर्टाइज कर दिया है जब कोडी रोड्स द रॉक को एलिमिनेशन चैम्बर के लिए जवाबदेह होंगे। तो इस सारे सेगमेंट के बाद वापिस आते हैं शो की तरफ। शो को किक ऑफ किया गया एक बड़े अपसेट मैच के साथ। आज क्लैश था ड्रू मैकिंटायर और जिमी यूसो के दरमियान, और फिर ड्रू मैकिंटायर को जिमी यूसो ने अपसेट कर दिया क्विक 3 पिनफॉल्स के साथ, और ड्रू मैकिंटायर हक्के बक्के रह गई। गुस्से में फिर ड्रू मैकिंटायर ने जिमी ऊसो के ऊपर अटैक करके दम लिया। फिर बैक स्टेज पे एक और सीरियस मोमेंट आया जब सोलो सिकावा का आमना सामना हुआ जैकब पातू के साथ, और सोलो सिकावा ने कहा कि लास्ट वीक जो समोस स्पाइक पड़ा है टमा टोंगा को, वो एक एक्सीडेंट था। इसका जवाब फिर जैकब पातू ने ऐसे दिया कि मुझे पता है ये एक्सीडेंट था, अगर तो ये एक्सीडेंट ना होता तो फिर तुम यहाँ पे भी खड़े ना होते। तो थोड़ी टेंस कन्वर्सेशन के बाद ये सब दोबारा इकट्ठे हो गए। इसके बाद मैच आया जिसकी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। टैग टीम मैच था, उसमें कार्मेलो हेस और मिज ने R-Truth और LA नाइट को हरा दिया शिंसुके नाकामुरा की इंटरप्शन के बाद। देन एंट्री हुई टिफनी स्ट्रैटन की। टिफनी स्ट्रैटन ने वर्बल अटैक्स किए शार्लेट फ्लेयर के ऊपर, और इसके बाद इनको इंटरप्ट किया नाया जैक्स और कैंडिस लेराय ने। फिर मैच हुआ कैंडिस लेराय का टिफनी स्ट्रैटन के साथ, और टिफी ने कैंडिस लेराय को बीट कर दिया। लेकिन इस विन के बाद नाया जैक्स ने टिफनी स्ट्रैटन पे अटैक कर दिया, और फिर इनको रेस्क्यू करने आई हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रैटस, लेकिन इनको भी नाया जैक्स और कैंडिस लेराय ने दबोच लिया। ट्रिश और टिफी दोनों को नीचे लिटा के इनके ऊपर एनायलेटर लगा के नाया जैक्स स्टूड टॉल। देन एक और टैग टीम मैच होना था जिसको फाइनल बॉस की तरफ से कैंसिल कर दिया गया था रिपोर्ट्स के मुताबिक। बियांका बिलियर और नेओमी आई इनकी एंट्रेंस के दौरान, फिर इनके ऊपर अटैक किया ले मॉर्गन एंड रॉकवेल रॉड्रिगेज ने, और इनके दरमियान फिर ब्रॉल हुआ, और इसी तरह मैच हुए बगैर ये मामला खत्म हो गया।
इसके बाद फिर रॉ का सेगमेंट आता है, जो कि हमने वीडियो के शुरू में ही डिस्कस कर लिया था। फिर रॉ के सेगमेंट के बाद एक और टैग टीम एक्शन हमें देखने को मिला, जब प्रेटी डेडली का मैच हुआ डीआईवाई के साथ। लेकिन इस मैच में एक बार फिर से स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने एंट्री करके सबके ऊपर अटैक कर दिया। शो के आखिर में फिर मेन इवेंट आया, ब्राउन स्ट्रोमन एंड डेमन प्रीस्ट वर्सेस जैकब फाटू एंड सोलो सिकावा। इस मैच में फिर वही हुआ जिसका डर था, जैकब फाटू ने एक्सीडेंटली सोलो सिकावा को सुपर किक मार दी। इसके बाद इनकी टीम ऐसी डिस्टर्ब हुई कि डेमन प्रीस्ट ने सोलो सिकावा को चौकसा लगाया और 3 पिन फॉल्स के साथ इस मैच को विन कर लिया। तो जो मामला हुआ है, इस सब की डिटेल में बात करेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपकी सबको लेके क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट टाइम।